फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग जानते हैं कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8th मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर है और हम लोग एक्सरसाइज 2.4 पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4 में हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सीखने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। हमारे पास साहिल है और साहिल की माँ है, साहिल्स मदर। पहली कंडीशन ये है कि ये जो साहिल की माँ है इसकी एज है 6 गुना ज़्यादा, या हम ये कहेंगे कि ये जो साहिल की माँ है इसकी प्रेजेंट एज है 6 गुना ज़्यादा साहिल की प्रेजेंट एज से। सिंपल सी बात है कि ये जो साहिल की माँ है इसकी प्रेजेंट एज है 6 गुना ज़्यादा साहिल की प्रेजेंट एज से। प्रेजेंट एज मीन्स जो इस वक्त उनकी एज है। अब देखिए, हम उसको इस तरह समझने की कोशिश करेंगे। मान लेंगे साहिल की प्रेजेंट एज है 5 ईयर्स। अब साहिल की माँ की एज क्या होगी? साहिल की माँ की प्रेजेंट एज क्या होगी? साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज। अगर साहिल की हम प्रेजेंट एज लेंगे 5 ईयर्स, तो जो उसकी माँ है तो उसकी माँ की एज जो है ना वो 6 गुना ज़्यादा है साहिल की प्रेजेंट एज से। तो साहिल की प्रेजेंट एज है यहाँ पे 5 ईयर्स, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो वो होगा 6 5 आर 30 ईयर्स। अगर साहिल की एज है 5 ईयर्स, तो माँ, अगर साहिल की प्रेजेंट एज है 5 ईयर्स, तो फिर माँ की प्रेजेंट एज होगी 30 ईयर्स। इसी तरह अगर हम यहाँ पे साहिल की प्रेजेंट एज लेंगे 6 ईयर्स, तो माँ की प्रेजेंट एज होगी फिर 6 टाइम्स प्रेजेंट एज जो कि 6 है, तो वो होगा 6 6 36 ईयर्स। इस तरह ये पहली कंडीशन है। अब हम जाएंगे यहाँ पे, साहिल्स एज 5 ईयर्स from now will be 1/3 of his mother's present age। अब देखेंगे 5 साल के बाद। आज के बाद 5 साल जो है साहिल की एज होगी, साहिल की एज होगी 1/3 उसकी जो साहिल की जो मदर है ना उसकी प्रेजेंट एज से। हम कहेंगे कि ये जो साहिल की एज होगी ना 5 साल के बाद, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज के बाद 5 साल जो है साहिल की एज होगी 1/3 टाइम्स साहिल की मदर्स जो उसकी प्रेजेंट एज से। यह आप इस तरह समझ लीजिए, मान लीजिए साहिल की एज है 5 ईयर्स और यहाँ भी हम लिखेंगे 5, तो यहाँ पे आएगा 30। अगर हम साहिल की जो मदर है ना उसकी प्रेजेंट एज हम लेंगे 30 ईयर्स, तो 5 साल के बाद साहिल की एज होगी 1/3
1/3 टाइम्स जो उसकी माँ की प्रेजेंट एज है, तो उसके माँ की प्रेजेंट एज है 30, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30, फिर आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 10 ज़ा 30, तो साहिल की एज होगी 10 ईयर्स, 5 साल के बाद। अगर उस प्रेजेंट एज उसकी है 5 ईयर्स, तो 5 साल के बाद उसकी एज होगी 10 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो साहिल की एज है ना, 5 साल के बाद साहिल की एज होगी 1/3 टाइम्स जो उसकी माँ की प्रेजेंट एज है, साहिल मदर्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे उसकी प्रेजेंट एज है 30 ईयर्स, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 30। तो हमें क्या बताना है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। हमें बताना है कि साहिल की प्रेजेंट एज क्या है और साहिल की जो मदर है इसकी प्रेजेंट एज क्या है। तो ये मैंने एग्जांपल दिए हैं। अब हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए हम लिखेंगे लेट साहिल्स present age is equal to x years। साहिल की जो प्रेजेंट एज है वो हम लेंगे x years। अब साहिल की मदर जो है ना उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, यहां पे लिखेंगे साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज। वो होगी 6 टाइम्स साहिल प्रेजेंट एज। साहिल की प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर्स। जिस तरह यहाँ पे हमने लिखा है साहिल की प्रेजेंट एज है 5 ईयर्स। देखिए अगर साहिल की प्रेजेंट एज होगी 5 ईयर्स, तो जो साहिल की मदर है ना, तो उसकी एज होगी 6 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। साहिल की जो मदर है ना उसकी प्रेजेंट एज होगी 6 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। साहिल की प्रेजेंट एज है यहाँ पे 5 ईयर्स, तो यहाँ पे हम करेंगे 6 × 5, वही हो गया 30। इस तरह यहाँ पे भी है, अगर साहिल की प्रेजेंट एज है x ईयर्स, तो जो साहिल की माँ है ना उसकी प्रेजेंट एज होगी 6 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। साहिल की प्रेजेंट एज है x, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए अब हम देखेंगे 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर्स, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। आज के बाद 5 साल, ये उनकी प्रेजेंट एज है, साहिल की प्रेजेंट एज और साहिल की मदर की प्रेजेंट एज ये है। अब हम देखेंगे आज के बाद 5 साल, तो आज के बाद 5 साल ये जो साहिल की एज होगी ना वो होगी x + 5। 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ साहिल्स एज, साहिल्स एज होगी प्रेजेंट एज + 5 ईयर्स। सिंपल सी बात है। अगर हम सिंपल सी बात लेंगे कि मान लेंगे साहिल की प्रेजेंट एज है 5 ईयर्स, ये 5 ईयर्स जो है ना उसकी प्रेजेंट एज है, तो आज के बाद 5 साल साहिल की एज क्या होगी 5 ईयर्स। प्रेजेंट एज जो 5 ईयर्स है प्लस करेंगे 5, तो वही होगा 10 ईयर्स। इसी तरह हमें यहाँ भी करना है 5 साल के लिए, आज के बाद 5 साल जो साहिल की एज होगी ना वो होगी प्रेजेंट एज + 5 ईयर्स। यह हमें करना है। अब देखिए अब हम जाएंगे क्वेश्चन की तरफ और हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
क्वेश्चन हमें कहता है कि ये जो साहिल की एज है 5 साल के बाद, ये होगी 1/3 ऑफ साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज जो कि 6 है। यानी ये होगी 1/3 टाइम्स जो साहिल की मदर है ना उसकी प्रेजेंट एज से, तो उसकी प्रेजेंट एज है 6x। अब देखिए ये जो 3 है ना, इसको हम इसके साथ भी मल्टीपल करेंगे और इसके साथ भी मल्टीपल करेंगे, तो वो आएगा 3 इंटू एक्स, वो होगा 3x प्लस 3 इंटू 5 हो गया 15 इज इक्वल टू 6x 1 हो गया 6x। अब देखिए बेसिकली मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीपल किया है 3 और यहाँ राइट हैंड साइड में भी मल्टीपल किया है 3 और 3 कैंसिल हो गया, फिर इन दोनों का मल्टीपल हमने किया है। अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ राइट हैंड साइड में भी मल्टीपल किया है 3 यहाँ पे, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीपल किया है 3। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, और ये जो 3 है ना, इस 3 को मैंने इस x के साथ मल्टीपल किया है, वो आया 3x। इस तरह हमने इस 3 को 5 के साथ मल्टीपल किया है, वो आया 15। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा शार्ट किया है। अब आप देखिए, अब हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये जो x है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, और ये जो प्लस 15 है इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये 3x हम ऐसे ही लिखेंगे, और आपको पता है ये प्लस 6x है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये बन जाएगा -6x, और ये जो प्लस 15 है इसको मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, तो ये बन जाएगा -15। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैंने पहले किया है सबट्रैक्ट 6x टू बोथ साइड्स, फिर दूसरे स्टेप में हमने किया कि सबट्रैक्ट 15 टू बोथ साइड्स। अब मैंने यहाँ पे शार्ट किया है, तो वो चीज़ आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, चाहे आप एक्सरसाइज 2.1 देखिए या 2.2 आप देख सकते हैं, आप एक्सरसाइज 2.3 देख सकते हैं, तो वहाँ मैंने वो सारा क्लियर किया है। तो यहाँ मैंने शार्ट किया है। अब देखिए, अब हम जाएंगे ऊपर, लिखेंगे हम। अब यहाँ पे आप देखिए ये +3x है और ये -6x है, तो यहाँ पे हम पहले माइनस करेंगे। 6x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x, तो वहाँ आएगा दोस्तों 3x, वो 3x हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखना है हमें बड़ा कौन है, बड़ा 6x है या 3x। तो यहाँ पे बड़ा है 6x और इसकी निशानी है माइनस, तो यहाँ पे हम इसको आगे डालेंगे माइनस इज इक्वल टू ये -15 जो है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे -15। अब यहाँ भी माइनस मल्टीपल कीजिए यहाँ पे, और यहाँ भी हम माइनस मल्टीपल करेंगे। अब हो गया माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आएगा +3x। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आएगा +15। अब आप देखिए, अब हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ भी अब हम डिवाइड करेंगे 3, और अब हम यहाँ भी डिवाइड करेंगे 3, तो हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 15। अब यहाँ भी डिवाइड कीजिए 3, और यहाँ भी डिवाइड कीजिए 3, और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे हम 3 1 * 3, 3 5 * 15। तो इसका मतलब है कि ये जो x है इसका वैल्यू हमें मिला है 5। ये जो x है इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे किया 3 1 * 3, 3 5 * 15, तो x का वैल्यू हमें मिला है 5। अब हमें देखना है साहिल की प्रेजेंट एज क्या है। तो यहाँ पे देखिए
साहिल की प्रेजेंट एज हमने क्या ली है, x ईयर्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर साहिल्स प्रेजेंट एज, वो हमने ली है x, और यहाँ पे लिखेंगे x, और x का वैल्यू हमें मिला है 5 ईयर्स, 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर्स। अब देखिए साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज, साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज, वो है 6x, तो वो होगा 6x, तो हम लिख सकते हैं 6 इंटू x का वैल्यू हमें क्या मिला 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, तो वो हो गया 6 5 30 ईयर्स। तो इसका मतलब है साहिल की एज है 5, साहिल की प्रेजेंट एज है 5 ईयर्स, और जो उसकी माँ है उसकी प्रेजेंट एज है 30 ईयर्स। दोस्तों इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच।